बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो बायोलॉजी की रिमेनिंग ब्रांचेस उसको कंप्लीट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि डील्स करती है कि ऑर्गेनिजम्स आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं और इसके अलावा इन्वायरमेंट के साथ कैसे वो कनेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट उन पर किस तरह से असर करती है और ये अपनी इन्वायरमेंट पर किस तरह असर करते हैं। एप्लीकेशन है इसकी कि इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी जो होती है, जब कोई बायोलॉजिस्ट इकोलॉजी का स्टडी कर रहा है तो वो कोशिश करता है कि वो बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारी जो ज़िंदगी की वसअत है उसको महफूज करे और इसके अलावा एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन वगैरह, उसको कंट्रोल करने में किस तरह से वो हेल्प आउट कर सकता है। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड क्यों करते हैं? एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए। और इसमें जो सबसे लोअर लेवल होता है ना, वो स्टार्ट होता है प्लांट से। प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ कि जो घास है, ठीक है, उसको गाय या बकरी खाती है। यानी कि गाय या बकरी है वो अपना खाना खुद नहीं ना बना सकती, वो किस पे डिपेंड कर रही है? ग्रास पे। अब वो जो गाय और बकरी है उसको आगे शेर खा जाता है, यानी कि शेर जो है वो देखे वो अपना खाना खुद नहीं तैयार कर सकता, तो उसने क्या करना है, वो किसी दूसरे जानवर को खा के अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट की जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है। इस तरह से जो इंटरकनेक्टेडनेस होती है ना ऑर्गेनिजम्स की, वो उसको कहा जाता है फूड चेन। तो इसमें हम फूड चेन वगैरह को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि पानी की ज़िंदगी होगी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशियन। यानी कि ओशियन में जो ज़िंदगी है, ओशियन में पाए जाने वाले, पानी में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको स्टडी किया जाता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशियन बायोडाइवर्सिटी। ओशियन में पाई जाने वाली जितनी भी यानी कि डाइवर्सिटी है उसको स्टडी किया जाता है, न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर किया जाता है। इसके अलावा मैरिन कंजर्वेशन इशू, मैरिन कंजर्वेशन इशू यानी कि आपकी जो आबी ज़िंदगी है उसको कैसे बचाया जा सकता है पोल्यूशन वगैरह से या कोई और फैक्टर्स जो कि उनके लिए डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ मैरिन लाइफ। कोरल रीफ जो होते हैं ना वो काफ़ी मदद करते हैं मैरिन लाइफ को बचाने के लिए। लेकिन ये कोरल रीफ क्या होता है आप लोगों को नहीं पता होगा। कोरल रीफ आप लोगों ने, मैं आपको बता देती हूँ कि वाइब्रेंट अंडर वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं जो कि टाइनी एनिमल्स की कॉलोनीज़ आपस में मिलके बनाती हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल, वो आपस में मिलके बहुत बड़ी एक कॉलोनी बना देते हैं। वो वहाँ पर मिलके रहते हैं। उनके जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो उनकी बोन्स में से निकल के, उनकी बॉडी में से निकल के, ठीक है, वो पूरा एक सिस्टम बना देता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है और उसे कहा जाता है कोरल रीफ। द नेक्स्ट वन इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज़ एंड इफेक्ट। आप लोग कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो शायद वहाँ पे आपने राइट लेफ्ट अपने देखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी लैब या ये वो, इसका मतलब ये होता है कि बीमारियाँ जो हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनकी वजूहत देखी जाती है, उनका इफेक्ट देखा जाता है। पैथोलॉजी हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोज। सबसे पहले तो ये, आप जब हॉस्पिटल में जाएँ, किसी डॉक्टर के पास जाए, तो क्या होता है, डिज़ीज़ कोई भी हो तो सबसे पहले उसकी डायग्नोजिंग की जाती है, उसको पता लगाया जाता है कि ये हुई कैसे, फिर उससे बचने का तरीका प्रिवेंशन, और फिर उसकी ट्रीटमेंट जो कि मेडिसिन वगैरह के ज़रिए से होती है। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट स्टडीज़ हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। कैंसर का नाम आप सबने सुना होगा। कैंसर क्या होता है? कैंसर हमारी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो सेल की डिवीजन रखी हुई है, यानी कि एक सेल डिवाइड होकर जो दो सेल में कन्वर्ट होता है, वो उसका एक लिमिट नंबर होता है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड यानी कि किसी जगह पर बेवजह बिला वजह और बहुत ज़्यादा डिवीजन हो जाए ना सेल की, तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम कैंसर कहते हैं, जैसे ट्यूमर वगैरह जिनका नाम दिया जाता है। उन सबको स्टडी करना, उनकी फिर ट्रीटमेंट, उनकी प्रिवेंशन, उन सबको किस में स्टडी किया जाता है? पैथोलॉजी में। द नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यून का मतलब होता है आपकी कुव्वत मुदाफ़त। कुव्वत मुदाफ़त क्या है? वो कुव्वत जो कि आपको बीमारियों से लड़ने में मदद देती है। जैसे कभी कभार हम थोड़ा बहुत, हमारा जिस सर दर्द कर रहा हो, जिसम दर्द कर रहा हो, तो विदाउट एनी मेडिसिन हम रेस्ट भी कर लें तो हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। और ये बहुत दफ़ा होता है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं हमारी बॉडी जो होती है ना, वो खुद ब खुद
कुदरती तौर पर उसको कवर अप करना शुरू कर देती है। जो कोई थोड़ा बहुत हमारे अंदर कोई मसले मसाइल चल रहे होते हैं, ठीक है, वो कवर अप होना शुरू हो जाते हैं रेस्ट करने के बाद। अच्छा जी, पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कॉम्पोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। कि इम्यून सिस्टम है क्या, ठीक है, और ये किस तरह से बीमारियों के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करता है। इस सब को जब स्टडी करेंगे तो वो होगा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डिवेल्प वैक्सीन्स, treat autoimmune disease and improve immune response to the infections। ठीक है, अब इसमें जो इम्यूनोलॉजिस्ट है वो क्या बना रहे हैं, डिवेल्प करें वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है कि किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ आपको कोई इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कोई मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि आप उस बीमारी से बच सकते हो। इसके अलावा ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीज़, जैसे कि खुद ब खुद जो खुद ब खुद बहुत ज़्यादा कभी कभार इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी चली जाती है और वो भी फिर एक बीमारी बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये जो फ्लू वगैरह होता है ना, अक्सर लोगों को एलर्जी होती है कि इन्वायरमेंट में थोड़ी सी डस्ट आ गई है या पोलन ग्रेन उड़ने लग पड़े तो उनको छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, स्नीजिंग कफिंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी उनका एक इम्यून सिस्टम होता है। वो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसको भी कम लेवल पे लाने के लिए मेडिसिन आ गई हुई हैं। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, और इम्यून सिस्टम को किस तरीके से किसी भी इन्फेक्शन के लिए अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ये सारा कुछ आप स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। हमने दवाइयाँ और उनका असर देखना है कि हमारी बॉडी के ऊपर इनका असर क्या होता है। एप्लीकेशन इसकी ये है कि दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ज़ाहिर बात है कि एक वक्त वो था, आप जैसे आगे जाके पढ़ेंगे कि एक वक्त वो था कि हमारे इन दुनिया में मलेरिया तक का कोई इलाज नहीं था और बहुत ज़्यादा जो डेथ्स थी उनकी वजह ये मलेरिया होता था। आज हम मलेरिया को कुछ भी नहीं समझते। वजह क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरा है, साइंस ने तरक्की किया, मेडिसिन ने तरक्की किया, फार्माकोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि आज मलेरिया की जो दवाई है वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिवेल्प, इसमें नई नई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को मारने, उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, यानी कि एक तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने और दूसरा अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट आउट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारी जो ब्रांचेज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इन्हें अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।